हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग जैसे कि हम लोग क्लास में डिस्कस कर ही रहे थे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में, आज आप लोग के साथ दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग को लिखे लिखाए इसके नोट्स भेज दूंगा मैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नरेश गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, कुछ तो हम डिस्कस कर ही चुके थे, साथ साथ लिखवाने का भी हुआ तो मैं आप लोग को आज लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं भी आए थे तो वो आज वो सारे बच्चे अगर आज जुड़े हुए हैं तो वो देख सकते हैं। देखिए बेटा, हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। आज के समय की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर बन चुके हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नए नए मॉडल तो लॉन्च कर रही है, पर वो उन मॉडल्स को बेच नहीं पा रही है क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है। किस कारण? कोविड के कारण जो देश सेमीकंडक्टर चिप बनाते थे, ठीक है, वो चिप की शॉर्टेज हो रही है। तो उन शॉर्टेज के कारण कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नए मॉडल लॉन्च कर रही है, बट गाड़ियों के ऊपर वेटिंग देखिए आप, 10-10 महीनों की वेटिंग चल रही है। कारण सेमीकंडक्टर की कमी के कारण, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कमी के कारण। जितने भी आपके मोबाइल फोन है, जो भी आपके मोबाइल फोन के अंदर जो चिपसेट लगा होता है, जो जो हम स्नैपड्रैगन बोल देते हैं या फिर एक्सॉन बोल देते हैं, वो सारे चिपसेट इन सेमीकंडक्टर से ही मिलकर बने होते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ हद तक पढ़ेंगे। और देखिए बेटा, सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा हमारे पास है क्या है। हमारे पास है मेटल कंडक्टर्स। मेटल कंडक्टर्स बेटा आप लोग को पता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करवाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है कंडक्टर में से, और इस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करवाते हैं। दूसरे बेटा हमारे पास होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स कौन होते हैं? विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाते क्योंकि ये अलाउ नहीं करते, नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ये अलाउ करते ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर हो जाते हैं। ठीक है, कारण क्या होता है? देखिए बेटा, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। जब इनके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वैलेंस शेल के अंदर, तभी तो उनको फ्लो करवा पाएंगे ना। कि कंडक्टर के पास क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है किसी बैटरी की हेल्प से, तब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एंड की तरफ खींचता है। इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करना शुरू कर देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, और जो कि किसका रूप धारण कर लेता है? इलेक्ट्रिसिटी का। और इस तरह से हम कह देते हैं कि किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, तभी तो फ्लो करेंगे ना। तो वो किस किन में हो सकता है? कंडक्टर्स के अंदर होता है। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट कर पाते? क्योंकि इनके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों नहीं होगा? देखिए बेटा, चार्ज तो सब में होता है, पर जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बाहरी शेल के अंदर बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्ड नहीं बनाते, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो। अप्लाई करने से क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है मूव करने के लिए, ठीक है, जैसे कि कार्बन के अंदर, कार्बन के बाहरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और वो चारों ही क्या करते हैं, शेयरिंग के साथ और कार्बन के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। या फिर वो कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से कार्बन के पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए। आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फ्लो क्या करेगा, कोई भी फ्लो नहीं कर पाएगा। इस तरह से ये इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है जी। तो सारी कहानी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, नहीं होंगे तो नहीं होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, कम होंगे तो कम इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है। एक और हम जब बात करते हैं बॉन्ड थ्योरी की, तो आप केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो, तब आप वहां पढ़ते हो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए, तब क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी होगी। और ऐसा किन में होता है, कंडक्टर्स में होता है। तब वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर पाएंगे, कंडक्ट करवा पाएंगे। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा और वापस वैलेंस बैंड में आ जाएगा, ऐसा किन के अंदर होता है, इंसुलेटर्स में होता है। और वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है। वैलेंस बैंड थ्योरी के अनुसार कंडक्टर्स के अंदर, जो कि सारे मेटल्स, लगभग सारे मेटल कंडक्टर होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप ही किए होते हैं, ओवरलैपिंग होती है। जब ओवरलैपिंग ही है तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ऑब्वियसली चले जाएंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करके इलेक्ट्रिक करंट को बना लेंगे। बट इंसुलेटर के अंदर ये गैप, एनर्जी गैप, जिसे आप एनर्जी गैप लिखते हो, ईजी, ईजी से डिनोट करते हो केमिस्ट्री के अंदर भी, ये बहुत ज्यादा होता है। किनमें, इंसुलेटर के अंदर। जहां कंडक्टर में तो ये ओवरलैप ही करे हुए थे, इंसुलेटर में एक गैप बहुत ज्यादा होता है। आप जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो होगा, बट वो उतनी एनर्जी के साथ कंडक्शन बैंड तक पहुंचने जितनी उसके पास एनर्जी ना होने के कारण वो कंडक्शन बैंड में ना जा पाएगा, और नहीं जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करवाएगा। ठीक है। इन दोनों के बीच में आ जाते हैं जी सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के अंदर ये गैप कंडक्टर से तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, वहां तो ओवरलैपिंग थी, पर इंसुलेटर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है। कंडक्टर से तो ऑब्वियस ज्यादा ही होगा, वो तो ओवरलैपिंग करे हुए थे, पर ये एनर्जी गैप इंसुलेटर से थोड़ा कम होता है। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर सीधा ही चला जाएगा ना, थोड़ा सा फर्क रह जाएगा। इस थोड़े से फर्क को अगर हम लोगों ने कवर अप कर लिया, इस थोड़े से जो हमारे पास रह गया थोड़ी सी एनर्जी गैप, इसको अगर हम लोगों ने किसी भी माध्यम से कवर अप कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। तो देखिए, कार्बन फैमिली का ही, कार्बन के बाद आने वाला एक एलिमेंट है सिलिकॉन।
इसकी वैलेंसी भी 4 ही है, इसके आउटर शेल के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही है, जैसे कार्बन के अंदर है, सेम कार्बन वाली कंडीशन इसके साथ है। और ये भी 4 सिलिकॉन के साथ अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन करके किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करवाने के लिए फ्री नहीं छोड़ता। रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जैसे ही आप रूम टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर इस सिलिकॉन को दोगे तो पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में 1 बॉन्ड, मतलब कि 1 लाख में 1 बॉन्ड इसका क्या हो जाता है, ब्रेक। बॉन्ड बहुत सारे होते हैं, 1 लाख में कोई 1 बॉन्ड टूट जाएगा, जिसके कारण यहां पर वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैलेंस बैंड थ्योरी के हिसाब से समझे तो ये जो एनर्जी है ये इस थोड़ी सी एनर्जी का काम करेगी। इस इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ी सी एनर्जी थर्मल के कारण आई, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस दिया और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, अब इस टेम्परेचर देने के बाद आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगा। कुछ तो एनर्जी इसको थर्मल एनर्जी के कारण मिल गई थी और कुछ अब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मिल गई, और ये एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। बाद की प्रोसेस तो अपने आप चलती रहेगी, क्योंकि देखिए अगर इलेक्ट्रिक करंट आ गया, जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा तो वहां जूल ने कहा है आई स्केयर RT, हीट अप भी होगा। और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और रेजिस्टेंस विरोध होता है। इलेक्ट्रॉन ही कम है, आगे जाने के लिए उनके पास विरोध ही विरोध है, तो रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होगा। हालांकि करंट तो कम होगा, करंट का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, बट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण हम रेजिस्टेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, और जिसके कारण हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ेगी तो आप जो थर्मल एनर्जी दे रहे हो वो बाद में ना भी दोगे तो ये एलिमेंट अपने आप हीट अप हो रहा होगा, और पार्ट पर मिलियन बॉन्ड्स को तोड़ता हुआ टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम के साथ ये क्या करता रहेगा, हीट अप होता रहेगा और कनेक्टिविटी को शो करता रहेगा। तो रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये 2 मेल एलिमेंट्स होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे शो होते हैं, इंसुलेटर की तरह होते हैं। इंसुलेटर होते ही इंसुलेटर है, ठीक है, बट रूम टेम्परेचर से प्लस पर ये दोनों कंडक्टिविटी शो कर देते हैं, शो कंडक्टिविटी। अब ना तो हम इनको इंसुलेटर बोल सकते हैं, ना ही हम इसको कंडक्टर बोल सकते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो इन्हों को हम क्या नाम देते हैं, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर अगर हम लोगों ने पढ़े हैं तो हम सेमी कंडक्टर के टाइप्स को भी पढ़ेंगे। यहां तक का साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है, तो बताओ मेरे को एक बार फटाफट, जल्दी स्पीड के साथ। साथ साथ आप लोग नोट भी कर लो बेटा, नोट्स मैं दे ही दूंगा आप लोग को। ठीक है भाई, समझ आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई इंटरप्शन तो नहीं हो रही ना, कोई नेट की प्रॉब्लम या कोई, साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ सुनाई दे रहा है, तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कहीं मैं अकेला ही बोलता रहूं फिर समझ ही ना आए आप लोग को। ठीक है बेटा, तो ये होगी हमारे पास सेमीकंडक्टर की बात। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पहला हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जिन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स। वही सेम सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे तो क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे, क्योंकि चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर बिजी होंगे।
या कई बॉन्ड बने हुए हैं, बट जैसे ही रूम टेम्परेचर से प्लस टेम्परेचर होगा इनका, तो पार्ट पर मिलियन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और कनेक्टिविटी शो करेंगे, और इस तरह से क्या बढ़ जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारे पास प्योर फॉर्म, जिसके अंदर हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करी है, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा है, हमारे पास प्योर कंडक्टर है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसकी सेकंड टाइप के पास। इंट्रिंसिक क्या हो जाएगी, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, विच शो कंडक्टिविटी आफ्टर गिविंग द थर्मल एनर्जी टू द सैंपल। ठीक है। दूसरा हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज किसी भी प्योर फॉर्म के अंदर अगर हम लोग इंप्योरिटीज को ऐड कर दें तो वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। जैसे न्यूज में आप लोग सुनते ही हो कि फलाना फलाना प्लेयर है डोपिंग केस के अंदर पकड़ा गया। डोपिंग का मतलब है उसने कुछ नशीले पदार्थ को इनहेल किया हुआ था, अपने प्योर फॉर्म के अंदर उसने कुछ इंप्योरिटीज को इनहेल किया हुआ था। ठीक है, जिसको हम नशा भी बोल देते हैं। ठीक है, वो हम एलिमेंट्स की फॉर्म में क्या पढ़ेंगे कि किसी प्योर सैंपल के अंदर अगर हम इंप्योरिटीज को ऐड कर दें, ठीक है, जो उसके तरह की ना हो, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, डोपिंग। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, द इम्प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर विच कैन बी फॉर्म्ड आफ्टर डोपिंग ऑफ द प्योर फॉर्म विद एनी टाइप ऑफ इंप्योरिटी। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी आगे दो टाइप हो जाते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखते हैं जी पी टाइप और एन टाइप क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। पहले देखते हैं बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। आपके पास एक सिलिकॉन का सैंपल है, जर्मेनियम का भी ले सकते हो। तो केमिस्ट्री में आप लोग पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ चुके होंगे कि जो जितने भी जो किसी भी सैंपल के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और उनकी जो पैकिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बड़ी ही सिमेट्रिकल होती है। एफसीसी, बीसीसी आप लोगों ने सारे पढ़े होंगे। तो हम सिमेट्री से तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो यहां अगर सिलिकॉन की जगह हम किसी और को ऐड करना भी चाहें तो या तो इसके साइज का हो। अब इस सिलिकॉन की जगह हम एफ ही नहीं डाल सकते, एफ ही तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे डलेगा कैसे यहां। ठीक है, तो इसके साइज का इसका पड़ोसी होगा। अगर हम 13th ग्रुप के बोरोन को, जिसके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1, 2 और 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। यहां क्या बच जाएगी, वैकेंसी बच जाएगी। इस सिलिकॉन के पास जो अपना चौथा इलेक्ट्रॉन था उसके रिगार्डिंग उसके पास प्रोटॉन भी है, वो तो न्यूट्रल काम हो गया। पर यहां एक वैकेंसी बच गई, वो वैकेंसी होल का काम करती है। क्या होता है, होल। और होल को हम कैसे पढ़ते हैं, पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप। ठीक है, अगर अब आप पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करोगे तो ये होल मूव करेगा। होल मूव करेगा जी, होल कैसे मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, देखिए बेटा, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां घूम रहा था, ये इलेक्ट्रॉन अगले वाले सिलिकॉन के पास चला जाएगा और ये 3 बॉन्ड यहां बन जाएंगे, वैकेंसी यहां क्रिएट हो जाएगी। फिर वो ऐसे ही घूमता घूमता आगे चला जाएगा,
वैकेंसी ऊपर क्रिएट, ऊपर क्रिएट, ऊपर क्रिएट, ऊपर क्रिएट, और हमें लगेगा कि होल मूव कर रहा है। होल मूव कर रहा है मतलब पॉजिटिव, जहां नेगेटिव नहीं है वहां पॉजिटिव हुआ ना, जहां नेगेटिव नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जगह। होल की मूवमेंट किसमें होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पॉजिटिविटी की मूवमेंट कहां हो रही है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। इसीलिए बेटा हम लोग इसको, इसका नाम भी इसी टाइप, इसीलिए ही पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, क्योंकि यहां मूवमेंट किनकी होती है, होल्स की मूवमेंट के कारण। देखिए बेटा, मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। जब तक हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं पता था तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता था। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था और हम कहते थे पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। अरे प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं करते, पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन होते हैं। पर तब तक हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, इसलिए हम लोग क्या कहते थे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा तो पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट। तो उस करंट को क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिसके साथ अब हम लोग डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसी तरह से मूव तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ही कर रहे होंगे, बट हमें लगेगा कि वैकेंसी, क्योंकि चला गया तो वहां वैकेंसी बच गई, तो वैकेंसी भी आगे आगे मूव करेगी। और वैकेंसी की मूवमेंट क्या होती है, होल्स की मूवमेंट। और होल्स को हम पॉजिटिव की तरह पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, चार्ज, चार्ज इसके ऊपर होगा जीरो, इट इज न्यूट्रल। समझो बात को, एक सिलिकॉन जब गया है तो सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो उस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग उसके पास 4 प्रोटॉन भी थे। वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस भी एलिमेंट के अंदर, कुछ कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ गया तो उसके पास 4, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग उसके पास 4 प्रोटॉन्स भी थे, तो वो तो न्यूट्रल बाहर गया है। चलो बाहर जाने की बात समझ में आ गई, न्यूट्रल गया। अब जब बोरोन आया है 3 के साथ, तो 3 के रिगार्डिंग उसके पास प्रोटॉन्स भी है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहां है उसके रिगार्डिंग इस सिलिकॉन के पास प्रोटॉन है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, जाने वाला भी न्यूट्रल था। अरे जब जाने वाला भी न्यूट्रल था, आने वाला भी न्यूट्रल है, तो पूरा सैंपल क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। बस सिर्फ वैकेंसी जो होती है वो पॉजिटिविटी हो जाती है, और होल्स, जिन्हें हम होल्स बोलते हैं, इस कारण हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, पी टाइप। वरना चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं होगा, चार्ज कैसा होगा, न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, दी सेमीकंडक्टर विच कैन बी फॉर्म्ड बाय डोपिंग ऑफ 13th group element in 14th group silicon or germanium atom is known as p-type semiconductor. In p-type semiconductor, the vacancy create is known as holes. ठीक है, in p-type semiconductor the electric current is due to the movement of या flow of holes in the sample. Hence, these are known as p-type semiconductors. ठीक है, आपको कोशिश करेंगे लिखे लिखाए नोट्स दे देंगे। दिस इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इज, एक मिनट सर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पूरे सैंपल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे बेटा। ठीक है, होल्स कुछ भी नहीं बेटा, होल्स सिर्फ वैकेंसी है। होल्स क्या है, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, उस वैकेंसी के कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो वो वैकेंसी आगे आगे फ्लो होती रहेगी, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां वो वैकेंसी छोड़ जाएगा। एक्चुअल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की ही होती है, बस वहां जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तो एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो होल्स भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, तो मूवमेंट किसकी हो रही होगी, होल्स की मूवमेंट हो रही होगी। ठीक है, होल्स तो सिर्फ वैकेंसी है। होल्स, नंबर ऑफ होल्स डिपेंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ बोरोन एटम हम लोगों ने उसके अंदर एडअप किए हैं। ठीक है, अब अच्छी बात ये होगी थी एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर से कि हमें रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे काम नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी ही वैकेंसी क्रिएट कर दी है। ठीक है,
तो इंप्योरिटीज ऐड कर दी जाती है इनके अंदर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अपने पास एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्या होगा बेटा? जर्मेनियम का एग्जांपल ले लो। जर्मेनियम के पास भी 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन अगर हम एक जर्मेनियम एटम को उठाकर यहां फास्फोरस का है या फास्फोरस का एक एटम लगा दें जिसके अंदर 1 2 3 4 एक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो चार तो ने तो 4 बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, वॉइड, जिसको आप वॉइड भी बोलते हो, या इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है आगे से आगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहां मूवमेंट किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव, इसलिए आप इसको क्या बोल देते हैं? एन टाइप। चार्ज इस पे भी न्यूट्रल ही होगा। चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि न्यूट्रल सिलिकॉन बाहर गया है, न्यूट्रल ही फास्फोरस अंदर आया है, तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा? पूरे सैंपल के ऊपर न्यूट्रल ही होगा। एन टाइप सिर्फ मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के लिए कह दिया जाता है। ठीक है भी बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? पी टाइप और एन टाइप। अभी हम लोग सेमीकंडक्टर डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर चलेंगे। उसके लिए हम पहले ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर डिस्कस करेंगे, फिर हम ट्रांजिस्टर से एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाएंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाएंगे, और फिर एलईडीज, सोलर सेल, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी तो बेसिक सिर्फ हम लोगों ने किसको पढ़ा है? सेमीकंडक्टर और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा आज इतना ही करवाऊंगा मैं इसके अंदर, क्योंकि लंबा हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक बहुत लंबा है। वो उस टॉपिक के अंदर हम लोग इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट आई, जो आई इसके अंदर बनता है वो इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स के कारण बनता है, ये पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। इसकी हम कंडक्टिविटी निकालेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कितनी कंडक्टिविटी शो करते हैं, कंपेयर करेंगे कंडक्टर के साथ कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी से इनके कितना कम या ज्यादा है। ठीक है, फिर हम लोग रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का ही रहेगा। ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग इन टॉपिक जितने मैंने आज आप लोग को करवाए हैं वो सारे बुक से पढ़ो, लाइन टू लाइन, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो बुक की फोटो खींच के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप लोग मेरे को क्या कर दो? सेंड कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ग्रुप के अंदर है ही वैसे, 8683969804। ठीक है, आप लोग मेरे को क्या कर दो? फोटो खींच के, सर जी ये टॉपिक समझा देना नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आप लोग को बता दीजिए। सर नोट्स आप ही सेंड करेंगे? बेटा मैं कर दूंगा वैसे नोट सेंड। सर डोपिंग के लिए एनर्जी लगेगी क्या? डोपिंग बेटा डोपिंग होता है, देखिए एनर्जी तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। डोपिंग क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, बोरोन को अगर हमने करना तो हम क्या करते हैं? बम्बार्डमेंट करते हैं, उसके अंदर जाके उसको टकराते हैं। ठीक है, वो बम्बार्डमेंट के कारण हमारे पास क्या होती है? डोपिंग। या फिर हम लोग डोपिंग मेल्ट फॉर्म के अंदर भी कर सकते हैं। क्या करते हैं? एक हमने सिलिकॉन ले लिया, उसको मेल्ट कर दिया, उसके ऊपर बोरोन को छिड़काव कर दिया, बोरोन का। वो बोरोन जब मेल्ट होने के बाद सॉलिड फॉर्म के अंदर आएगा तो बोरोन उसके अंदर सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ एडिंग ऑफ इंप्योरिटी या फिर मेथड ऑफ डोपिंग, मेथड्स ऑफ डोपिंग, बुक के अंदर से टॉपिक पढ़ लेना, मेथड ऑफ डोपिंग। कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए तो आप लोग फोटो खींच के भेज देना, मैं कोशिश करूंगा व्हाट्सएप पे समझा दूं, वरना जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपकी उस फोटो को, उसकी स्लाइड को यहीं ले आएंगे, सभी बच्चों को समझा देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉब्लम आए तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कस करो, अगली क्लास के अंदर आप लोग को वो डिस्कस जो आप करोगे वो सबके साथ डिस्कस कर ली जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करना बुक से पढ़ लो, लाइन टू लाइन पढ़ो, कोई लाइन ना समझ में आए तो उस लाइन को अंडरलाइन करके फोटो खींच दो,
ठीक है, और फोटो खींच के मेरे को सेंड कर दो, फिर आप यहाँ स्लाइड लगा के और यही आपको समझा देंगे वो लाइन। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रैक्टिकल्स फाइल जरूर पूरी कर लो। जिस दिन भी पहले दिन क्लास लगेगी उसी दिन आपकी प्रैक्टिकल चेक कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।